हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ये पूरी डिटेल जो है नोटिफिकेशन में मेंशन है। मैंने इसके ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। पर आज मैं एक इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंसीडर करना चाहती हूँ कि अ, हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होता है। ठीक है, कि साइंस सब्जेक्ट के लिए एंड जैसे अदर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ना ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 60 मिनट का होगा। ठीक है, आप देखो 60 मिनट का होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे एज पर द 10+2 सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, ये 10+2 के लिए है, तो 10+2 से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपका, उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 का ही रहेगा। बाहर से भी मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, बहुत ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, आप पढ़ने के लिए तो वहाँ से भी जो आप मतलब क्वेश्चंस को करना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10+2 का ही रहेगा, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो टोटल ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट्स का होगा एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश होगा एज पर 10+2 सिलेबस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हो तो आपके में फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश आएगी, और अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फिल कर रहे हो तो आपके में इंग्लिश आएगी और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आएगी एज पर द 10+2 स्टैंडर्ड। ठीक है, 10+2 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों के लिए फिल कर रहे हो, साइंस स्टूडेंट से हो, साइंस से भी कर रहे हो और अदर देन साइंस से भी कर रहे हो, तो आपका टाइम 85 मिनट्स होगा। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट होंगे आपके फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश प्लस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। फाइन, ये सारी चीजें आपके आप दोनों के लिए ही होंगी अगर आप दोनों के लिए फिल करते हो तो। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। 0 मार्क्स दिए जाएंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाएगी यहाँ पे ईच रॉन्ग आंसर के लिए। तो आई होप ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। साइंस सब्जेक्ट्स को 60 मिनट्स दिए जाएंगे, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश आएगी आपकी। अदर देन साइंस 45 मिनट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश प्लस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। दोनों को कंबाइंड करके फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश प्लस जो आपकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है, और 85 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। करेक्ट करेक्ट आंसर के लिए दे विल गिव यू 1 मार्क एंड फॉर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, above examination methodology designed to facilitate selection process based on the qualification of candidates. Irrespective of the examination methodology, Agnivir Vayu enrolled under entry are liable to be assigned and duty in organizational interest at the discretion of marks scored by the candidate in star phase 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज। यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा, जो भी इनका फॉर्मूला है जिस तरीके से वो नॉर्मलाइज करते हैं। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर। सो आई होप आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर पाएंगे उनको एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा सेकंड फेज़ के लिए यहाँ पे। उसके बाद आपका पीएफटी वगैरह होगा, ये फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे फिर आपका मेल का जो है पीएफटी होगा, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। देन आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये है पूरा आपका एक जो प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, कि कैसे पैटर्न रहेगा। सब कुछ 10+2 बेस ही रहेगा। Still, if you have any query related to the exam pattern, you can write me in the comment box. I will reply as soon as possible. तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।